तो ही तो आपकी नमस्कार आदि को सुन सकती हैं जब उनमें प्राण डल गए। पहली बात तो यह है कि आप देखो, खोज करो, पंडित जी ने कह दिया मान लिया, या प्राणों के धर्म घटित हो रहे हैं क्या इसमें? जैसे हमारे शरीर में प्राण है, भाई सांस हम ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, फेफड़ों में सांस जा रही है और अंदर से गंदी वायु बाहर निकल रही है, सांस प्रश्वास चल रहे हैं, हम जीवित हैं। पर ये अंदर 10 भागों में काम कर रही है बट के। सांस ली फेफड़ों में, इसको प्राण कहते हैं। एक होता है समान प्राण, जो भोजन निगलते हैं और पाचन तंत्र रसरक्त बनाता है, उसको समान प्राण कहते हैं। एक व्यान प्राण है जो ब्लड घुमाता है शरीर में। एक अपान प्राण है जो मलमूत्र बाहर करता है शरीर से। एक उदान प्राण है जो हृदय से ज्ञानेंद्रियों में काम करता है, आंख नाक कान हमारे देख रहे हैं उस उदान प्राण से। फिर छींक जमाई अंगड़ाई आदि आना, ये उप प्राणों के काम है। अगर ऐसे लक्षण उस मूर्ति में दिखने लग गए तो समझ लो प्राण प्रतिष्ठा हो गई। पर ऐसे लक्षण दिखते हैं क्या? आप जो भोजन धर देते हो वो मूर्ति खा जाती है। हमारे पास धर दे तो खा जाएंगे, वहां के पास धरे ही रहोगे 10 दिन तक खावेगी कोई नहीं। फिर मलमूत्र भी नहीं जाती, फिर फेफड़ों में सांस प्रश्वास भी नहीं लेती, नासिका देखो श्वास आ रही है जा रही है क्या? जो धर्म उसमें घटती नहीं हो रहा, पंडित जी प्राण डाल दिए तो कहां से डले भाई? बताओ तो सही। वो ऐसी कहानी है, तुम तो प्रत्यक्ष देखो पिछली घटना का, वो आज देखो तुम कोई खिचड़ बना के धरो, तुम खिचड़ दोबारा खा लेंगे क्या कृष्ण जी? तो मान लो, और खिचड़ा खा ही नहीं पा रहे तो पहली घटना को कैसे सत्य मान लोगे आप? ये घटना था मेरी है। हाँ जी बता। एक मेरा भतीजा था, हाँ उसके दर्द चलता, पेट में दर्द। हाँ जी। उसको हमने पहले भगवा चेकअप करवाया, भगवा की दवा से फायदा ना पड़ो, फिर भरपूर चेकअप करवाया, उनकी दवा सब, और चेकअप में कोई बीमारी नहीं आवे। हाँ। अब आप समझे थोड़ी सी बात। हम जयपुर तक हो जाए, 20,000 रुपया खर्च कर दिए। हाँ जी। और फिर एक ऐसे घर में एक बहुत ही आता साल को हमारे यार आज तक ना देखो, अब 6 महीने उसने क्या किया? भगवान जाने रख रही करो, तुम देख रहे हो क्या क्रिया कर रहा है वो? भगवान जाने याद ना के वहाँ रख रही है कि मेरे को फायदा पड़ जाए तो मेरे बाद में बात तुम्हारे बच्ची हो कर देगा है। ऐसी बहुत सी घटनाएं आती हैं साहब, आपकी नहीं है घटना, ये कई घटना है। इनके पीछे राज क्या है, मैं थोड़ा अपना चिंतन दे रहा हूँ। समझ गए बात? आपकी घटना नहीं है, कई घटनाएं जैसा हमने दुनिया में दिखा लिया और ना भय, और बाकी बातें बहुत सी और बातें है वो। इनके पीछे राज क्या है आप थोड़ा सा हम समझेंगे। ये जो दर्द वर्द होते हैं हमारे शरीर में या तकलीफें होती हैं, ये वात पित्त और कफ कुपित होने से होती हैं। जैसे वात विकार है, जितने दर्द होंगे वो वात कुपित होने से होता है। आप इलाज कराते रहे, इलाज कराते रहे, ऐसा नहीं उन इलाजों का प्रभाव नहीं पड़ा है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अभी एक तो उसका भोग बाकी है। भोग जब तक रहेगा तब तक आप कुछ भी करते रहोगे तो भी वो दुख दर्द तकलीफ कटेगी नहीं। इलाज आप करोगे, उपाय करोगे, पर भोग ऐसे अगर इलाजों से इनसे हो जाए तो कोई मरे ही नहीं दुनिया में। पर आप उपाय करेंगे, वो भी ये भोग काटने में काम कर रहा है। पैसा खर्च हो रहा है, धक्के खा रहे हो, वहां जा रहे हो, ये सब भोग कट रहा है आपका, और उसको भी दर्द तकलीफ हो रही है, भोग कट रहा है। जैसे उसकी उपाय करते रहे, भोग खत्म हो गया उसका, और लास्ट में कैसे भी उसके पास चले गए। वो भी एक आध केस है, 100% नहीं है, आप ये समझ रहे हो, एक आध केस है। भोग उसका खत्म हो गया, तुमने धक्के खा लिए जो खाने थे तुम्हारे भोग में जो था, और वहां जाकर के उसके ऐसे करने से वो समाप्त होगा, तुमने समझ लिया इसका हो गया। ऐसी तो क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसी बहुत ही घटना बता दूं मैं आपको कि इसमें खेड़े में ढिंडोरा, खेड़े ढिंडोरे में हमारी कथा चल रही थी। तीसरा दिन था साहब। एक ने क्या किया, एक चक्की चला रहा था, उसका पार टूट गया और चौड़ा टूट गया। एक जो पति पत्नी, गर्मी पड़ रही थी बहुत, और वो
ऊंट गाड़ी से भूसा लाए और अपने उसमें भर रहे थे, और उसमें भरते हुए उसने पसीने पसीने और वो छाछ महेरी वो खा ली उसने ठंडी। उसके साथ एकदम से अटैक सा पड़ गया, वह जयपुर ले गए भाग के, और वो बाद में लास्ट में मर गया था, और एक और मर गया था। तो वहां अफवाह हो गई, वही कथा से काम बुरा हो गया। ये कथा ऐसी कराई है कुछ होने के, यहाँ ने सब गड़बड़ कर दिया, हमें 3 दिन बाद छोड़ के आना पड़ा एक घटना। फिर 2-3 साल बाद हम फिर गए खेड़े में साहब, वो स्वामी जी ने कराई। अब वहां पर हमने 5 कुंडी अवर रखा, तो वह कुछ माताएं प्रेग्नेंट अवस्था में थी, बच्चा होने वाला ही था, और वो आ गई 5 कुंडों पे बैठ रही है। तो आज बैठी कोई कल बैठी, और जाके 1-2 दिन बाद में उनके लड़के हो गए। तो प्रसिद्धि हो गई, कथा से लड़के हो गए। अब लड़के तो फिर 9 महीना पहले ही बने हुए हैं पेट में, कोई कथा से हुए हैं का साहब। बहुत से तुम्हारे आगमन से हमारा ये काम हो गया, बच्चा हो गया, बेटा हो गया। अब बेटा तो 9 महीने पहले भगवान ने बना रखा है पेट में, इनके आने से बेटा हुआ है क्या, ये बताओ। दुनिया की एक सोच है कि इससे ऐसा हो गया। एक गुरु के पास 100 आदमी जाते हैं, तो मेरा बेटा नौकरी लग जाए, या मेरे घर में ये रोग खत्म हो जाए, या मेरा मकान बन जाए, सब लेके जाते हैं साहब। अब उनमें प्रयास तो सब करते हैं, ऐसा रहना को बिना प्रयास के ही प्रयास भी करते हैं पर प्रार्थना भी कर रहे हैं। अब 50 आने के लड़का लग गया, 20 आने के लड़के, तो वे देखो गुरु जी महाराज जी की कृपा से लग गया था। हम गए गुरु जी की शरण में, हमारा बच्चा लग गया। और जिनके 80 और 70 आने के ना लगे वे चुप बैठ जाते, और 20 हल्ला मचा देते, वे दुनिया में कहते ना तेरे रिश्तेदार में कहे हमारा लड़का तो बाकी कृपा से लग गया साहब। जबकि वो तो प्रसाद कर ही रहे, मेहनत कर ही रहे, पढ़ ही रहे, वो तो लगने ही है। ऐसा नहीं है 100 जाए और 100 के 100 के काम सफल हो जाए, ऐसा कोई बताओ कहीं नहीं। 100 के 100 तो बड़े बड़े सर्जन है, डॉक्टर है, उनके यहाँ भी स्वस्थ नहीं होते। उनकी तो बात छोड़ो टंट घंटे वालों की, चूरन चटनी वालों की, तो उन्हें खाका मालूम नहीं चूरन चटनी वालों को, पर हो जाता संयोग से, भोग खत्म होने वाले होते हैं। इसीलिए इन पर